नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपको भी और आपके दर्शकों को। सर, दिल्ली में जो हंगामा जंतर मंतर पर हुआ, कॉकरोच पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया, अनशन किया, उसके बाद उनकी सारी शर्तें केंद्र सरकार ने मान ली। अब जंतर मंतर खाली हो गया है, लेकिन ये जो समझौता हुआ केंद्र सरकार और इन कॉकरोचों के बीच में, उसमें कहीं भी दिल्ली पुलिस का जिक्र नहीं था सर। उनके 150 से ज्यादा जवान जख्मी हुए हैं। हमने सारे विजुअल देखे, आरएएफ के जवान को कैसे दौड़ा दौड़ा कर उसकी लिंचिंग करने की कोशिश की गई। महिला पुलिस कर्मियों को भी नहीं बख्शा गया। इसके बावजूद उस समझौते में पुलिस कर्मियों का जिक्र ही नहीं। बिल्कुल सही आप कह रही हैं। आपने देखा होगा, मैंने इस बारे में ट्वीट भी किया, क्योंकि बहुत दुखद है कि इस चीज का मेंशन ही नहीं है। जहां 150 पुलिस वाला जख्मी हुआ, वो बताता है कि किस तरह की वहां वायलेंस हुई है। देखिए, ये जो वायलेंस करने वाले हैं ये बच्चे नहीं है। बच्चों के साथ हम सब की हमदर्दी है, आपकी, हमारी, सब पूरे देश की। सबके बच्चे हैं, सबको प्यारे होते हैं। लेकिन ये जो आपने दिल्ली में देखा, वो स्टूडेंट्स की आड़ में गुंडे बदमाश आए थे। ये जो काकरोच जनता पार्टी, ये जो इनका लीडर आया अमेरिका से, और जिस तरह से उसने सबको इनको पहले तो 20 दिन ऐसे बैठा रहा तो कोई आया नहीं, तो सोशल मीडिया पे किस तरह से सारा टूल किट एक्टिवेट हुआ और ये सारे इकट्ठे हुए, उसकी मैं बाद में डिटेल में बात करता हूँ क्या क्या इन्होंने किया। लेकिन अभी फिलहाल बात हो रही है दिल्ली पुलिस की। तो दिल्ली पुलिस देखिए, इसमें जो 150 लोग लगभग जख्मी हुए हैं, इसमें दिल्ली पुलिस के लोग हैं, आरएएफ के लोग हैं, सेंट्रल फोर्सेस के लोग हैं, और महिला कांस्टेबल और ऑफिसर्स भी हैं। आपने देखा होगा किस तरह से एक दिल्ली पुलिस की महिला पुलिस वुमेन है, शी वाज प्रेग्नेंट, तो डॉक्टर्स ने, इनफैक्ट उसको जो इन्होंने इतना चोट मारी है, डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि उसके बच्चे को हम बचा नहीं सकते। आपने देखा आरएएफ की एक असिस्टेंट कमांडेंट है लेडी, जिसको इतना सीरियस इंजरी हुई है, उसकी बाजू तोड़ दी है। इसी तरह आपने देखा किस तरह एक आरएएफ के जवान को ऑलमोस्ट लिंच कर दिया था, अगर उसको रेस्क्यू नहीं किया जाता। उसको इन्होंने मार दिया था, वो बेचारा गिर गया जमीन, पहले गिराया फिर उसको मार रहे थे डंडों से और किससे। उसके इसके साथ साथ आपने देखा दिल्ली पुलिस के और कितने लोग जख्मी हुए, सीनियर अफसरों से, आप स्पेशल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, दो तो परसों जख्मी हुए। तो अगर आप इन सब का देखें तो सिर्फ ये दिखाता है कि सीनियर अफसर्स मौके पे थे। ये नहीं है कि सिर्फ कांस्टेबल्स पर छोड़ दिया, तो क्योंकि ज्यादा नंबर उन्हीं का होता है, कांस्टेबल ज्यादा जख्मी होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, सबसे ज्यादा योगदान उन्हीं का होता है। लेकिन ये भी तो इंसान है, ये भी वर्दी में किसी के बेटा है, किसी का भाई है, किसी का बच्चा है, तो ये भी तो इंसान है। इनके अंदर भी वर्दी में दिल धड़कता है, इनको भी चोट लगती है, इनको भी तकलीफ होती है। तो आप मैं मुझे बहुत हैरानगी की बात है, राहुल गांधी पे तो बाद में आते हैं, इस देश में 140 करोड़ लोगों में से कोई तो बोलना चाहिए पुलिस के लिए। और ये आखिरी काकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन आखिरी नहीं है, ये याद रखिएगा। इस तरह के प्रदर्शन और भी होंगे, और इसी पुलिस से आप उम्मीद करेंगे कि उनको रोका जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो आप पुलिस की तो हालत ये है, इफ यू डोंट डू यू आर डैम्ड, इफ यू डू यू आर डैम्ड। अगर ये लोग सपोज करो, पार्लियामेंट मार्च था, इन्होंने आह्वान किया ना पार्लियामेंट जाएंगे, अगर ये पार्लियामेंट चले जाते, लेट्स से इमेजिन द सिचुएशन, पुलिस अगर फेल हो जाती और ये अंदर घुस जाते, फिर क्या होता? आपने सारे पुलिस वालों को बर्खास्त कर देना था, उनको सस्पेंड, डिसमिस, ये वो करना था, इंक्वायरी, मजिस्ट्रियल, हाई कोर्ट जज, ये वो शुरू हो जाता है। तो अगर आप इनको रोकें तो ये पत्थरबाजी करेंगे, ये प्रॉपर्टी तोड़ेंगे, सर फोड़ेंगे, हैं? तो आप अगर इनको नहीं रोकेंगे तो फिर क्या होगा? तो इस तरह की जो मॉब था, उसमें इनफैक्ट अगर आपने सुना होगा, मैं मीडिया में ही देख रहा था, मैं तो दिल्ली में हूँ नहीं, मैं जम्मू से, मीडिया में देख रहा था, एक यंग सा सिख लड़का, वो कहता मैं तो आया था यहाँ देखने के लिए कि स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है, यहाँ तो 15 से 20% भी नहीं है स्टूडेंट्स, ये तो वहाँ नीट की बात ही नहीं हो रही है, वहाँ कुछ और ही बातें हो रही हैं।
तो वो दिखाता है। और ये जो जिस तरह के सीन आपने सोशल मीडिया में और होगा कि मतलब मैं बोलते हुए मुझे शर्म आती है, सेक्सुअल परवर्टनेस। अब देखिए क्या ये नीट का बच्चा हो सकता है? आप मुझे बताइए, नीट के बच्चे जो हैं या आईआईटी के बच्चे जो एग्जाम देते हैं जेडब्ल्यू के, वो बड़े सीरियस पढ़ाई में होते हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। ये तो मुझे नहीं लगता, जो मेरा इतना अनुभव है, मेरे भी बच्चे हैं, नीट का बच्चा ऐसी हरकतें नहीं करता। आपने देखा एक ने अपना प्राइवेट पार्ट जिप खोल के दिया, ऐसे बच्चे नीट के बच्चे होते हैं। ये गुंडे हैं, ये इनको 2-2 हजार रुपया देकर लाया गया है। जो आप देखिए इन्हीं में से एक आदमी बोल रहा था कि यूपी बिहार से और आसपास के दिल्ली के आसपास के इलाकों से 2-2 हजार रुपया का उन्होंने ड्यूटी लगाई, लेबर्स लाई, और जो मेट मिस्त्री होता है अगर 5 लेबर लाता है उसको 4 हजार रुपया दिया जाएगा। उनका आने का इंतजाम, उनकी पूरी गाइडेंस, उनको सोशल मीडिया में पूरा गाइड किया जा रहा है कहाँ जाना है, सबको मालूम है कहाँ इकट्ठा होना है, कब इकट्ठा होना है। फिर उनको रहने का इंतजाम, खाना देखिए कैसे दुबई से, बांग्लादेश से, और वहां से ऑर्डर हो रहा है कनाडा से या दूसरी कतार से। तो ये कौन कर रहा है? और इतना जबरदस्त लैविश खाना ये कौन कर रहा है ऑर्डर? हजारों करोड़ों रुपया ये खर्च जो हो रहा है इनके लिए। वहां ये भी है कि अगर पुलिस आपको पकड़ लेती है तो आपको क्या कार्रवाई करनी है, किस वकील को कांटेक्ट करना है, उसका नंबर दिया जाता है। ये क्या साजिश नहीं लगती है? ये क्या, ये जो दिपके नाम की कॉकरोच का जो आया है, मैं तो कहता हूं इनफैक्ट गवर्नमेंट, मैं पहले उस मुद्दे पे आता हूं, ये तो बहुत मिस हैंडल किया गया। आई एम सॉरी, मेरा व्यू थोड़ा सरकार से डिफरेंट है। अगर इस दिपके को एयरपोर्ट पे ही पैक ऑफ किया जाता, इसको वहीं अरेस्ट किया जाता, और या तो इसका पासपोर्ट सीज कर लेना चाहिए था, क्या हो जाता? इसका 50-100 दोस्त आते, उनको सब कुछ थाने में ले जाइए, और बाद में उनको, और जरा सा आप लाठीचार्ज दिखेगा ही नहीं, पता नहीं चलता। इनफैक्ट मैं क्वेश्चन करता हूं, व्हाट वर द इंटेलिजेंस एजेंसीज डूइंग? इसका मतलब उनको अंदाजा ही नहीं था कि किस तरह से ये सारा टूल किट चल रहा है, ये किस तरह से साला सोशल मीडिया, ये जब ये वहां बैठा 20 दिन, अच्छा इसको एयरपोर्ट पे ही आपने परमिशन दे दी कि आप जाओ जंतर मंतर बैठो, और 20 दिन से फिर ये सारा सोशल मीडिया चला रहा है, और वहां डायरेक्शन अमेरिका से या वहां से आ रही है, डीप स्टेट कैसे करवा रही है। तो ये सारा जो हो रहा है, 400 पाकिस्तान के हैंडल्स जिनको बैन किया दिल्ली पुलिस ने। अच्छा, दिल्ली पुलिस ने फेशियल रिकग्निशन सिस्टम लगाया था, तो उसमें कह रहे हैं 2 से 2,500 लोग ऐसे हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड। तो ये क्या स्टूडेंट है नीट के? ये जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं, ईंटें मार रहे हैं, प्रॉपर्टी तोड़ रहे हैं पुलिस वालों के सर, तो इनके बारे में राहुल गांधी को नहीं दिखता क्या? राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि पुलिस, ये आखिरी तो नहीं, अगली बार राहुल गांधी अगर इस तरह ऐसे मॉब में फंसेगा तो इस उम्मीद करेगा इसी पुलिस से बचेगा, बचाने के लिए उसकी जो सिक्योरिटी है आज हटा दो, पता चल जाएगा। ये जो ज्यादा शेखी मारते हैं, आज हटा दो इनकी सिक्योरिटी, फिर देखते हैं कैसे चलते हैं। सर, राहुल गांधी की आप बात कर रहे हैं, राहुल गांधी को देखिए ना, 20 दिन तक तो लापता रहे विदेश में कहीं। जब ये धरना प्रदर्शन चल रहा था, अनशन चल रहा था, तब तो एक ट्वीट नहीं किया। अब राहुल गांधी चिट्ठी लिखकर गृह मंत्री से सवाल कर रहे हैं कि बताएं इन पर, बच्चों पर लाठीचार्ज करने का आदेश किसने दिया था दिल्ली पुलिस को? सर, तो दिल्ली पुलिस क्या सर हाथ बांध कर देखती रहेगी कि उन पर पथराव हो रहा है, उन पर तलवारबाजी हो रही है, चाकू चलाए जा रहे हैं, बैरिकेड तोड़े जा रहे हैं, वो चुपचाप देखते रहते? ये चाहते हैं सारे लोग। देखिए अंजू जी, अगली बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा दिल्ली पुलिस से और आरएएफ से कि जब इस तरह का कॉकरोच पार्टी के लोग आते हैं या कोई भी दंगाई आते हैं और वो मार्च करते हैं कि हमने पार्लियामेंट के जाना है, तो प्लीज डू नॉट स्टॉप देम, लेट देम एंटर, और फिर देखते हैं राहुल गांधी क्या बोलता है। फिर वहां जब अंदर ये गुंडे घुसेंगे वो राहुल गांधी की क्या हालत करेंगे वो मुझे मालूम है। तो बाकी जहां रहा किसने आदेश दिया,
तो उसका एक प्रक्रिया, पूरा कानूनी तरीका है उसमें। वहां जो मौके पे मजिस्ट्रेट होता है या सीनियर पुलिस ऑफिसर होता है, जब इस तरह की गुंडागर्दी दंगाई होती है, और ये स्टूडेंट्स तो है नहीं, ये तो आप वहां के वीडियोज ही देख लीजिए, मुझे नहीं लगता स्टूडेंट्स हैं ये सारे, जो सारे आपने आगे पीछे से गुंडे लाए, दिपकेन है। तो इन वहां जो मौके पे मजिस्ट्रेट होता है या सीनियर पुलिस ऑफिसर होता है, उसको कानूनी अथॉरिटी है, जब इस तरह का वायलेंस होता है वो ऑर्डर करता है पुलिस को टू यूज मिनिमम फोर्स, एंड उसका एक एसओपी होती है। उसमें पहले आप क्राउड को वार्निंग इशू करते हैं कि आप डिस्पर्स हो जाइए, उसके बाद उसको डिक्लेयर किया जाता है कि ये अनलॉफुल असेंबली है, और उसके बाद उनको डिस्पर्स होने के लिए कहा जाता है। अगर तब भी नहीं होते हैं तब फिर वो दिया जाता है उनको आदेश कि आप उसमें पहले वाटर कैनन यूज किया जाता है। वहां मुझे मालूम नहीं, मैं तो दिल्ली में हूं नहीं, कि वाटर कैनन था कि नहीं था। उसके बाद वहां अगर उससे नहीं रुकता है तो फिर आप टीयर गैस चलाते हैं। टीयर गैस भी शायद वहां यूज हुई, मैंने देखा उस पे। अगर उससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो फिर आप माइल्ड सा लाठी चार्ज भी करते हो। लाठी चार्ज से भी नहीं रुकेगा तो आप रबड़ बुलेट्स इस्तेमाल करते हैं। रबड़ बुलेट्स आपके पास नहीं है तो फिर आपको, मैं देख रहा हूं कुछ लोग पैलेट गन का इशू उठा रहे, तो गोली चलाने से तो पैलेट गन बेहतर है भाई। गोली अगर ऐसी नौबत आ जाए, आप स्पेशल कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर और एसीपी को लिंच कर रहे हो, आरएएफ की असिस्टेंट कमांड को लिंच कर रहे हो, उनको मारपीट कर रहे हो, तो नेचुरली फोर्स विल बी यूज्ड। वो क्या दिखाने के लिए तो हथियार नहीं रखे हैं ना, वो somebody will use it because they are authorized under law. Let Mr. राहुल गांधी know that. पढ़ ले कानून। तो फिर वो जब यूज करेगा तो उस गोली चलाने से तो बंदा मरने का खतरा रहता है। तो उसको होता है कि आदेश होता है कि आप ये जो है कमर से नीचे नीचे मारिए, लेकिन जब इस तरह की वायलेंस होती है उस वक्त कमर ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। अगला पत्थर मार रहा होता है सामने से, जब आप उसके सामने खड़े होते हैं, जब सैकड़ों पत्थर आते हैं, मैंने कश्मीर में झेले हैं ये, तो फिर वो देखना मुश्किल हो जाता है और एम करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगला भाग रहा होता है। इनकी हरकतें देखिए ना वीडियो में, जो इन्होंने किया, मैं तो कहता बहुत कम फोर्स यूज हुई है। अगर गोली चल जाती, मैं कंग्रेचुलेट करता हूं पुलिस कमिश्नर को, पुलिस कमिश्नर और जो मौके पे उनके अफसर थे, चाहे वो दिल्ली पुलिस के थे, सीएपीएफ के थे, आरएएफ के थे, मैं तो मुबारकबाद देता हूं। वरना इतना अगर 5000 क्राउड दंगाई जो दिपके ने करवाई है, वहां अगर गोली चल जाती और 10-15 लोग मर जाते, इमेजिन द सिचुएशन। जी मुझे नहीं मालूम, मैं अंदाजा लगा रहा हूं, क्योंकि जनरली पॉलिटिकल लेवल पे ये इंस्ट्रक्शन होती है कि मिनिमम कैजुअलिटी होनी चाहिए, क्योंकि उससे बवाल बढ़ जाता। इमेजिन अगर 5 लड़के या 6 लड़के मर जाते, ये गुंडे ही मर जाते, लड़के तो वहां थे नहीं, गुंडे ही मर जाते, तो उसका फिर पूरे कंट्री पे असर होता है। तो ये पॉलिटिकल लेवल पे, क्योंकि मैं सारी उम्र पुलिस में रहा हूं, तो ऐसी इंस्ट्रक्शन होती है कि जरा ध्यान रखना गोली चलाने की नौबत ना आए। और मैं मुबारकबाद दूंगा जो भी मौके पे थे, उन्होंने गोली नहीं चलाई। तो अगर एक कोई पैलेट गन चल भी, मुझे नहीं मारा, हालांकि दिल्ली पुलिस और आरएएफ ने मना किया है, उन्होंने दे हैव डिनाइड कि हमने यूज की। इस तरह का दंगाई क्राउड जो इतने लोगों को जख्मी कर रहा है, 130 पुलिस वालों को, तो वहां गोली चलने का कानूनी हक बनता है। रीड द लॉ, इफ यू मैन हैंडल ए पुलिस मैन यू हैव टू यूज फोर्स। और फोर्स फिर जो मैं आपको एसओपी बता रहा हूं, तो फिर वो एक एक करके फॉलो करना वहां बहुत मुश्किल होता है। फिर वो जब आप देखते हैं, जब ये पुलिस वाला देखता है कि उसका असिस्टेंट कमिश्नर को दबोच लिया है या उसको मार देंगे, तो फिर वो गोली चलाने में उसको कानूनी हक है। सर, राहुल गांधी ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें अगला सवाल ये दागा है कि सादी वर्दी में जो लोग बच्चों पर लाठीचार्ज कर रहे थे वो कौन है? क्या सादी वर्दी में पुलिस को भेजा गया था? सर, पुलिस पर तो तमाम सवाल उठा रहे, लेकिन इनमें से कोई भी ये नहीं पूछ रहा है कि जो घायल हुए पुलिसकर्मी, जो जख्मी हुए, उनका क्या हाल है? अच्छा होता, सेंसिबल लीडर ऑफ अपोजिशन होता, तो जो इंजर्ड पुलिसमैन हॉस्पिटल में, उनको देखने जाना चाहिए था। मैं तो आग्रह करूंगा होम मिनिस्टर साहब को खुद जाना चाहिए। इनकी जिम्मेवारी नहीं बनती क्या? होम मिनिस्टर साहब को जाना चाहिए। वहां पुलिस कमिश्नर मैंने देखा गए थे हाल पूछने के लिए, वो तो चलो पुलिस के लीडर है,
बट होम मिनिस्टर साहब को खुद जाना चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन को जाना चाहिए। उसकी पुलिस नहीं है दिल्ली पुलिस, क्या अमित शाह साहब की सिर्फ अकेली है क्या? दिल्ली पुलिस सबकी है, आरएएफ सबका है, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस सबकी है। तो वो भी इसी देश के बच्चे हैं भाई, उनकी भी माए भाई बहन बाप, कोई बीवी है, कोई किसी का पति है, वो आपके देश के नहीं है, पाकिस्तान से लाए क्या? तो उनके बारे में इस 140 करोड़ के लोगों में कोई नहीं बोलेगा। मैंने सिर्फ अर्नब गोस्वामी को देखा कल बोलते हुए, और किसी को नहीं देखा बोलते हुए। बहुत अफसोस, तभी मैंने खुंदक में ये वीडियो बनाया। भाई वो उनका भी कोई ह्यूमन राइट है? आप दंगाओं की फेवर करते हो। अरे व्हाट प्रेसिडेंट्स आर यू लेइंग? क्या ये आखिरी प्रोटेस्ट है? दोबारा जंतर मंतर में प्रोटेस्ट नहीं होनी है। उस वक्त इसी पुलिस को कहोगे, सीएपीएफ को कहोगे रोको, और अगर वो मना कर दें तो क्या होगा? और पार्लियामेंट में घुस जाएं तो फिर क्या होगा? तो उस वक्त कहोगे। इसीलिए मैं कहता हूं, इफ यू डू यू आर डूम्ड, इफ यू डोंट डू यू आर डूम्ड। दैट इज बस पुलिस की हालत है। इस देश में आपके दर्शकों को पता होना चाहिए, 35,000 पुलिस वाले ने अपनी जान दी है। बहुत सारे आपके लोगों को पता नहीं है, आप पढ़िए रिकॉर्ड। 35,000 बहुत बड़ा नंबर होता है पुलिस फोर्स के लोग। उसमें स्टेट पुलिस है, उसमें सीएपीएफ है, उसमें सब हैं। 47 से जब से आजादी मिली है, इस देश की इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए ये बहुत बड़ी कीमत पर आती है। इतने लोग तो 3 लड़ाइयां जो आपने पाकिस्तान से लड़ी हैं उसमें नहीं मरते, इतने लोग 35,000। पढ़िए अब रिकॉर्ड। तो आपको पुलिस का बजाय ये होना कि आप हमारे देश की सुरक्षा करते हो, आप यहाँ इंटरनल सिक्योरिटी बचाते हो, देश को बर्बाद होने से बचाते हो, या आपने जैसा वो चाहिए, जिस तरह बांग्लादेश और श्रीलंका और वहां नेपाल में हुआ वैसा चाहते हो, तो फिर ठीक है, फिर यही पुलिस पीछे हट जाएगी तो वो हो जाएगा। अगर आपको वही हालात चाहिए, लेकिन वो राहुल गांधी तो चाहते हैं कि डीप स्टेट ऐसा काम कर दे ताकि मोदी की सरकार जाए। बैलेट से तो आप हरा नहीं पाए, हराओ ना, लड़ो इलेक्शन, लेकिन ऐसा रिजम चेंज लॉलेसनेस फैला के मत करिए ना भाई। कल तुम भी चेयर पे हो सकते हो तो दूसरा भी यही करेगा। क्या आप ऐसा देश चाहते हो? तो ये मैं सभी जो जितने भी सीनियर नेता हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हो या अपोजिशन के हो, ये उनकी जिम्मेदारी भी बनती है, सबको मिलके देखना चाहिए। ये आपको गवर्नमेंट को आड़े हाथ लेना जरूर लीजिए, पेपर लीक पे लीजिए ना, पॉलिसीज पे लीजिए ना, कि आपने रिफॉर्म्स क्या की करिए ना। बहुत रिफॉर्म्स की जरूरत है, मैं खुद कहता हूं। इनफैक्ट इस मौके को लेकर सरकार को मैसिव रिफॉर्म्स आनी चाहिए एजुकेशन में। ये तो कमर्शलाइजेशन करके आपने धंधा बनाया हुआ पूरे देश में। यहाँ वो चलते हैं कोचिंग सेंटर्स, उनका माफिया चलता है। पेपर लीक कौन करता है? या तो देखो सरकारी मुलाजिम करते होंगे जो बैठे हैं एनटीए में, जिनको पकड़ा भी है आई थिंक सीबीआई ने, या फिर जो पेपर सेटर हैं जिन पर हम भरोसा करते हैं, जो पेपर डालते हैं, और जो 12 लोग पकड़े उसमें ज्यादातर वही लोग हैं जिनको आपने जिम्मेदारी दी थी पेपर सेट करने के लिए। मोदी ने पेपर लीक किया? मैं इन्हीं से पूछता हूं, आपने बनाया कानून क्या? आपने 75-78 सालों में क्या किया? ये 2024 में बनाया कानून। अब उसको प्राइम मिनिस्टर की मैं सुन रहा था, उन्होंने शायद उसको सख्त करने की कोशिश की है। स्पेशल कोर्ट का भी मैं यहां कहना चाहता हूं, ठीक है, पेपर लीक को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, डालो ना। आपने जो अभी अमेंडमेंट की ला की अमित शाह साहब ने, उसमें पेपर लीक नहीं है, डालो ना। अच्छा, कोचिंग सेंटर इसमें इन्वॉल्व है, और आप अगर खरीदने वाले नहीं है पेपर तो कौन किसके लिए लीक हो रहा है? ये पेपर लीक चाइना में क्यों नहीं होता? जापान में क्यों नहीं होता? सिंगापुर में क्यों नहीं होता? दुबई में तो नहीं होता, इंडिया में क्यों होता है? फिर लोगों को और पुलिस को, यूथ को और पुलिस को जब लड़वाओगे तो अल्टीमेटली उसका नतीजा फिर अराजकता फैलती है। क्या हमें ऐसा देश चाहिए? सर, जिस तरह से इन कॉकरोचों को भरोसा दिया गया कि जिन जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है
उन सबको बख्श दिया जाएगा, उन सबको छोड़ दिया जाएगा, किसी पर एफआईआर नहीं होगी। लेकिन जो दिल्ली पुलिस ने इतनी मशक्कत की सर, 2,500 के आसपास जिहादी जो आपराधिक छवि वाले, पृष्ठभूमि वाले लोग इस धरने में पहुंचे हुए थे, क्या उन सबको छोड़ दिया जाएगा? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? जो समझौता इन्होंने किया है कॉकरोचों के साथ उसके हिसाब से। देखिए, अगर इन्होंने ये किया है समझौता तो बहुत गलत। मैं देखो, जहां तक स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, कोई भी नहीं चाहता है कि स्टूडेंट्स का कैरियर खराब। मैंने भी अपनी जिंदगी में, मैं रफली 34-35 साल पुलिस अफसर रहा हूं, कभी भी किसी बच्चे का कैरियर खराब होने नहीं दिया, क्योंकि सबके बच्चे होते हैं, उनका जिंदगी खराब हो जाती है। अगर आप एक बार क्रिमिनल रिकॉर्ड में आ जाए, उसकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होती, उसको पासपोर्ट नहीं मिलता, उसको जॉब नहीं मिल सकता, एक बार रिकॉर्ड में आ जाए। तो हमेशा कोशिश सेंसिबल पुलिस अफसर की होती है कि बच्चों का कैरियर खराब ना हो, और होना भी नहीं चाहिए। और दिल्ली के लिए भी मैं वही कहूंगा, जो भी वहां जंतर मंतर में हुआ, उसमें जो जो बच्चे हैं, जो एक्चुअल जेन्युइन बच्चे हैं, उनका नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में नहीं आना चाहिए। और सरकार ने वैसे ही फैसला किया, वो केसेस विड्रॉ हो गए, लेकिन क्रिमिनल्स के अगेंस्ट नहीं। मैं वो बात बड़ी क्लियरली यहां भी कह रहा हूं, क्रिमिनल्स जिन्होंने दंगाई की है, जिन्होंने ये अराजकता फैलाई है, जिन्होंने ये पुलिस वालों को, मीडिया वालों को पीटा है, सर फोड़े हैं, उस लेडी कांस्टेबल का जिसका बच्चा मर गया, क्या वो छोटा क्राइम है? और ये सारी चीजें जो हैं, ये उनके केसेस विड्रॉ नहीं होने चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो आप यू आर सेटिंग ए वेरी बैड ट्रेंड इन दिस कंट्री। फिर फ्यूचर में क्या होगा मुझे नहीं मालूम, उसका डिमोरलाइजिंग इफेक्ट होता है पुलिस पर, और आप जानते हैं जब पुलिस डिमोरलाइज हो जाए उसका असर क्या होता है। फिर कानून व्यवस्था नहीं चलेगी। आपका इस मामले में गवर्नमेंट शुड टेक ए स्टैंड कि जो बच्चे हैं, यस, जो जेन्युइन बच्चे हैं, उनका कैरियर कोई भी नहीं चाहता इस देश में उनका कैरियर खराब हो, उनके विड्रॉ करो केस। लेकिन जो आइडेंटिफाइड क्रिमिनल्स, जैसे आपने 2-2,500 का ये दिल्ली पुलिस भी बता रही है, इनका रिकॉर्ड है। अच्छा, जो है ही नहीं स्टूडेंट, उनका तो उन्होंने अगर दंगाई की है और उनका एविडेंस मिलता है, वीडियोग्राफी हुई होगी, वहां सीसीटीवीज में आया होगा, उनका सब कुछ रिकॉर्ड है, उनके केसेस विड्रॉ नहीं होने चाहिए। दीपके शिवके, मैं तो कहता हूं, इफ आई हैव टू डिसाइड, मैं इस दीपके को दबोचूंगा पहले। भाई इसी ने तो सारा कुछ करवाया, तो ये जो इंस्टिगेटर है वो कैसे बच जाएगा भाई? इसने आ जाके यहाँ किसके कहने पर करवाया? और ये जो लोग हैं जब पकड़े जाएंगे, इनसे पूछताछ होगी, ये बताएंगे किसने करवाया, ये किसने इनको ये पैसे दे के यहाँ बुलाया और ये सारी तोड़ फोड़ करवाई। तो दूसरा मैं यहाँ आपके माध्यम से कहना चाहूँ, मोदी जी ने कहा, तो उन्होंने रात के मिडनाइट में अपना वीडियो इशू किया जो बहुत वायरल हुआ पूरी दुनिया में, और भारत में खास तौर पर पता नहीं कितने मिलियन व्यूज उसमें आए। उसमें उन्होंने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट, बहुत अच्छा कहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, सिर्फ पेपर लीक ही क्राइम नहीं है। ठीक है, पेपर लीक को मैं कहा ना ऑर्गेनाइज क्राइम में लाइए और इनको डील करिए फास्ट ट्रैक कोर्ट से, सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने लीक किया। लेकिन अभी उन पर हाथ नहीं पड़ा जो ये माफिया चलता है कोचिंग सेंटर्स का, वो एक दूसरे के कंपटीशन में कि हमारे कितने बंदे आए, और दे आर ऑल अर्निंग मनी, वो मिक्स अप होते हैं इनसे। लेकिन इस देश में और भी जुर्म हो रहे हैं, उनके लिए क्या वो केस चलते रहे 25-30 साल, 40 साल, उनमें रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूं इस अपॉर्चुनिटी को लेके गवर्नमेंट को मेजर इनिशिएट स्टेप रिफॉर्म्स के कदम उठाने चाहिए। स्टार्ट विद एजुकेशन, इवन रिजर्वेशन पर देयर इज, आई थिंक टाइम हैज कम, डिस्कशन होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे, मैं सुन रहा था कि जो ओपन कैटेगरी वाले हैं उनको बेचारों को मौका ही नहीं मिलता, कहते 70% रिजर्वेशन है। हमारे जम्मू कश्मीर में बोल रहे हैं 70% रिजर्वेशन। भाई अगर आप 70, इफ यू डोंट प्रमोट मेरिट, बच्चे तो फ्रस्ट्रेट होंगे ना, वो जाएंगे, फिर वो इसीलिए भागते हैं बाहर। अब बाहर जाने का भी चांस खत्म हो गया, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है।
मैं इसलिए ये मुद्दा ला रहा हूं, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। अब समय आ गया है, इस पे डिस्कशन होनी चाहिए और इसका हल निकलना चाहिए। रिफॉर्म्स होनी चाहिए, मैसिव रिफॉर्म्स, एंड स्टार्ट विद एजुकेशन एंड देन गो फॉर अदर रिफॉर्म्स आल्सो, जुडिशियल, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी, ये जो 25-25 साल तारीख पे तारीख वाला सिस्टम खत्म होना चाहिए। मैं एज ए पुलिस ऑफिसर सारी उम्र जिस मैंने देखा है जम्मू कश्मीर में, तो मैं देख रहा दिल्ली पुलिस और जो बाकी लोग थे, हालांकि आरएएफ वाले फिर भी बेटर इक्विप्ड थे, हेलमेट नहीं पहनी, सर तो फटेगा भाई। अगर आप हेलमेट नहीं पहन के आए हो, चाहे इवन सी मैं एज डीजीपी हेलमेट पहनता था, तो क्या आपको शर्म आती हेलमेट पहन के? आप असिस्टेंट कमिश्नर हो, डिप्टी कमिश्नर हो, स्पेशल कमिश्नर हो, फिर तो सर फटेगा ना। जब जब इतना पत्थरबाजी, तो मेरे ये तो कुछ भी नहीं है जो मैंने कश्मीर में देखा पोस्ट बुरहान। वहां तो ऐसे एक दिन में 50-60 जगह पर होता था, जो आपने दिल्ली जंतर मंतर में एक दिन में 50 जगह पे होता था, और कितने फौजी, सीआरपी, बीएसएफ और पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग जख्मी होते थे। तो आप पूरा किट पहनिए ना, एंटी रॉयड किट। लेकिन मैंने देखा नहीं वहां। आई एम सॉरी, समथिंग इज रॉन्ग एट द लीडरशिप लेवल, एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा होम मिनिस्टर साहब से कि ही शुड एंश्योर ये नेक्स्ट जब भी ऐसा होता है, दे शुड बी प्रॉपरली इक्विप्ड, फिर चोटें कम लगेंगी। यही नंबर जो 130 आदमी जख्मी हुए या 150 आदमी जख्मी हुए, यही 10-15-20 पर रह जाते भाई। जब आप इस लिंचिंग वाला आप नहीं अवॉइड कर सकते, वो जब मॉब घेर लेता तो उसमें फिर नेचुरली बचाने के लिए गोली चलानी पड़ती। मैं कह रहा हूं, ये तो कैजुअलिटी हुई ही नहीं। इस तरह इस लेवल की वायलेंस में 5-7 कैजुअलिटीज होने का खतरा था। सर ये पॉलिटिशियंस तो यही चाहते थे, इसीलिए तो इनको भड़का रहे थे। इनकी तो मंशा ये थी कि एक आध मर जाता तो इनकी बात बन जाती। मेरे मुंह की बात की, एक्चुअली वो चाहते वही, वो तो वेट कर रहे थे कि 5-10 कैजुअलिटीज हो ताकि पूरे इंडिया में ये फैले। और इसीलिए मेरा गैस है, होम मिनिस्टर साहब ने जरूर इंस्ट्रक्शन दी होंगी कि अवॉइड करना, गोली नहीं चले, ताकि कोई फिर उस हिसाब से मैं समझता हूँ ठीक हैंडल किया गया जी। लेकिन सर अब जैसे पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, वो सोनिया गांधी जी उठकर एडिटोरियल लिख देती हैं, उनका बेटा पिकनिक से लौटने के बाद पुलिस पर सवाल उठाते हुए गृह मंत्री को चिट्ठी लिखता है। पुलिस के जो लोग हैं सर, उनका भी तो मनोबल टूटता होगा, उनके हालचाल पूछने तो कोई नहीं आ रहा है, उल्टे सवाल उठाए जा रहे हैं कि उन्होंने लाठीचार्ज क्यों किया, मारा क्यों, पैलेट गन क्यों चलाई, जब वो कह रहे हैं कि पैलेट गन हमने नहीं चलाई। राहुल गांधी एक शख्स को ले आते हैं जो शक्ल से ही सर स्टूडेंट नहीं लग रहा था, उसको पैलेट्स लगे दिखा रहे थे। तो ये सारी साजिशें भी तो पर्दे के पीछे चल रही होंगी ना। इनको बंदा भी मिल जाता है जिसको पैलेट गन्स लगी हुई है। ये क्या है सर? ये पुलिस का मनोबल तोड़ने की तो वो है, प्रक्रिया है। तो ऐसे में अब आपको क्या लगता है किस तरह के मेजर्स होने चाहिए ताकि पुलिस पर सवाल ना उठे और कोई उनके बारे में भी बात करे? देखिए, ऐसा है कि वो अपना पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, उनको मोदी जी को घेरे में लेना है, उनको अमित शाह को घेरे में लेना है, ठीक है। ये अपना पॉलिटिक्स खेलें, चाहे सोनिया गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो। बाकी उनको देश से कुछ नहीं लेना देना, दिल्ली पुलिस से कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि वो इससे कंसर्न नहीं है। दैट इज़ वेरी हमारी बदकिस्मती है और बैड लक है कि वी हैव सच लीडरशिप। तो सेंसिटिव लीडरशिप वो होती है जो सब हर पहलू देखे। आप वो बंदे को लेके एक को पकड़ के ले आए कि इसको जी पैलेट लगी है, जबकि आरएएफ और दिल्ली पुलिस का हमने पैलेट गन यूज ही नहीं की। तो उसमें ऐसा है, इसका रिकॉर्ड होता है। जब मैं टीयर गैस फायर किया, जब मैंने पैलेट गन, अगर मैं हालांकि उन्होंने डिनाई किया, तो जिसको इशू होती है वहां वापस जब आप डिपॉजिट कराते हो तो उसमें हिसाब दिया जाता है कि कितने राउंड्स मैंने लिए थे, कितने राउंड फायर हुए। जो भी हम जब जैसे सिचुएशन खत्म हो गई, अब नॉर्मल हो गई सिचुएशन, वहां दिल्ली पुलिस का जिस कोच से ये सामान इशू होता है, वहां कोच में डिपॉजिट होता है, वहां तो स्टेटमेंट तो दिया जाता है, तो उससे पता चल जाएगा। आप इंक्वायरी में पता कर लीजिए। दूसरा, आपकी वीडियोग्राफी हुई है तो वहां पता चल जाएगा कि पैलेट गन कोई चला रहा है कि नहीं चला, तो आप उससे। तीसरा, आपने पूछा सवाल कि फ्यूचर में क्या ऐसा किया जा सकता है, तो आप इसमें बेस्ट तरीका यही है कि वीडियोग्राफी होनी चाहिए, और आप कैमरे भी इनफैक्ट दे सकते हैं। जो पुलिस के पार्टी होती है
उसको आजकल कैमरे आते हैं जो आपके हेलमेट पे लगे होते हैं, तो उस पर भी रिकॉर्डिंग हो जाती है। यू कांट, मतलब अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो पकड़े जाएंगे अगर पुलिस ने गलती की है। तो कीप द पुलिसमैन विद ऑल दोज थिंग्स। और ये जो आप रिकॉर्ड से चेक कर सकते हो, तो अगर इस बार नहीं किया, फ्यूचर में ये किया जा सकता है, ताकि ये इस तरह की कंट्रोवर्सी और झूठी एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन लगे ही नहीं। तो ये स्टेप्स लेने चाहिए। और मेरी जैसे मैंने कहा, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि एक्यूप दिल्ली पुलिस एंड आल्सो सीएपीएफ जो भी आती हैं, उनके डीजीपी से भी मेरी रिक्वेस्ट रही, चाहे वो आरएएफ हो, आरएएफ सीआरपी डीजीपी के अंडर आती है, तो इस तरह सीआरपी भी बहुत जगह डिप्लॉय होती है, बीएसएफ कई बार होती है, सीआईएसएफ होती है, जो आईटीबीपी होते हैं, उन सबको, उनके डीजीपी को जिस यूनिट को आपने भेजना है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, उनको लिए ये चीजें जो एंटी रॉयड इक्विपमेंट है वो खरीद के रखना चाहिए और उनको इशू होना चाहिए जब भी ऐसी ड्यूटी पे जाते हैं। और यहाँ कोई सडनली इट डिड नॉट हैपन, पिछले 20 दिन से बिल्डअप हो रहा था या महीने से बिल्डअप हो रहा था, तो यहाँ तैयारी होनी चाहिए थी। बहुत सारे पुलिस वाले मैंने देखा नंगे सिर ऐसे ही थे। तो अब पत्थर जो है, जब अगर मैं इस तरह से होता तो शायद कश्मीर में जिंदा नहीं होता, क्योंकि वो वहां तो इतना पत्थरबाजी होती थी। तो वो आपको प्रोटेक्ट अपने लिए करना है। वो एंटी रॉयड पूरा किट आता है, आप पहनिए। आपकी सबसे ज्यादा इधर टांगों, ये जो घुटने से नीचे नीचे है, यहाँ पत्थर की चोट सबसे ज्यादा लगती है, या सर पे लगती है। बाकी जगहों पे इतना घातक नहीं होता है। ये जो फेस पे, सर पे और घुटने से नीचे, यहाँ अगर पत्थर लगे तो बहुत तकलीफ होती है। तो इन चीजों को प्रोटेक्ट, इसके लिए लेग गार्ड होता है, चेस्ट गार्ड होता है, यहाँ बाजू के लिए गार्ड होता है, यहाँ हेलमेट होती है जहाँ आगे जाली लगी होती है, आप सामने देख सकते हो। और भी बेटर हो अगर कैमरा हो। अच्छा, इवन हेलमेट सर को बचाती है, कान को, इस पूरे फेस को बचाती है। ये सारी चीजें होनी चाहिए। सर, ये चीजें नहीं थी तो यही माना जा सकता है कि दिल्ली पुलिस को अंदाजा ही नहीं था कि इनके ऊपर किस तरह से हमला होगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं खुफिया तंत्र तो पीछे रह गया ना सर? लगता है, और इसमें मुझे लगता है खुफिया तंत्र की भी कमी है कि उन्होंने एंटीसिपेट नहीं किया, वरना इस तरह की नौबत नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा, अगर इस दीपके को, मैं पोस्ट फैक्टो बता रहा हूँ, अगर इस दीपके को जिस दिन ये आया था, महीना 1.5 महीना पहले की बात है, आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट डेट्स नहीं पता, जिस दिन ये एयरपोर्ट आया था यूएसएस, अगर उसी दिन गवर्नमेंट को अलर्ट किया जाता कि इस तरह ये आ रहा है, ये एक साजिश है डीप स्टेट की, जो सारे आपको इनपुट्स आ रहे हैं, तो इसको मत बैठने दीजिए, वहीं पकड़ लीजिए, और वहीं से या तो इसको वापस भेज देते या इसका पासपोर्ट सीज करके इसको अरेस्ट तिहाड़ जेल भेज देते। इसके ज़्यादा से ज़्यादा 50-100 साथी आते, वो एयरपोर्ट पे उनको जूते मार के भगा देना चाहिए था, लाठी चार्ज करके, क्या हो जाता। और एंटीसिपेट किया, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की कमी नहीं रही है। उन्होंने बताया, होम मिनिस्टर साहब को, गवर्नमेंट को अलर्ट किया, मोबिलाइजेशन की जा रही है, सोशल मीडिया इस्तेमाल हो रहा है, फॉरेन के फोर्सेस इसके पीछे हैं, इस तरह से पैसे दिए जा रहे हैं लेबरर को 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार, इस तरह से खाना इंतजाम हो रहा है, खाना ऑर्डर हो रहा है, वकील तैयार किए जा रहे हैं, रहने की जगह 5,000 या 10,000 जितना भी था माप था, उनके लिए रहने का इंतजाम किया जा रहा है, उनकी ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया। क्या ये सारे इनपुट्स दिए गए होम मिनिस्टर साहब को? क्या जो भी इसका इंतजाम कर रहे थे, गवर्नमेंट को अलर्ट किया गया, सारा कुछ हो रहा है? तो मैं तो कहूँगा ये कहीं ना कहीं कमजोरी रही है असेसमेंट में और इंटेलिजेंस में। ये मेरा अपना, आई डोंट नो फैक्ट्स, बिकॉज यहाँ मैं दूर से देख रहा हूँ, वो जो लोग हैंडल कर रहे हैं दे नो इट बेटर, बट ये सब देख के मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी इनपुट्स में, इंटेलिजेंस में और असेसमेंट में कमी रही। जी सर, आप दूर से बैठकर भले ही देख रहे हैं, लेकिन आप इससे भी वर्स्ट सिचुएशंस में काम कर चुके हैं जेएंडके में, तो आपकी असेसमेंट बिल्कुल सही है। शुरुआत में इस बुराई को निपटा देना चाहिए था, एयरपोर्ट पर ही इतना रायता नहीं फैलता। लेकिन अब सर मुझे लग रहा है कि अभिजीत दीपके से पूछताछ जरूर होनी चाहिए, उसको इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहिए। इन सबसे जिन्होंने
सरकार से बातचीत की, चाहे वो सौरभ दास है या वो आशुतोष रांका है, इन सबसे पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर किसने इनको यहाँ प्लांट किया, किसने इन्हें यहाँ बिठाया, कहाँ से इनकी फंडिंग हो रही थी। ये सारे अधूरे सवाल हैं, इनके जवाब तलाशने की कोशिश होनी चाहिए। और आपने सही कहा, गृह मंत्री साहब को खुद जाना चाहिए पुलिस अधिकारी जो जख्मी हुए हैं इसमें, उनका हालचाल पूछने के लिए। आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।